हाथ धो गई जी। सुबह से घर में ऐसी चुप्पी है जैसे कोई रहता ही ना हो यहाँ। चुप्पी तो होगी, अब लड़का शहर चला गया है तो ढोल नगाड़े थोड़ी ना बजेंगे घर में। अरे तो मैंने कौन सा उसे खुद भेजा था, मैं तो मनाही कर रही थी, बोली थी यहीं रह ले मेरे पास। और क्या करता यहाँ रहकर, खेत में 2 पैसे भी नहीं बचते। लड़का कमाने गया है, कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह नहीं किया तो क्या वो बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, माँ बाप को अकेला छोड़ गया। अरे भाग्यवान, अब हर वक्त यही रोना रोगी क्या? तो क्या करूं, कल तक घर में कितनी चहल पहल रहती थी, कभी संजय इधर कभी उधर, अब देखो सन्नाटा पड़ा है। तुम्हें तो बस लड़की को अपने आंचल में ही बांध के रखना था। तो क्या गलत था उसमें, एक ही तो बेटा है हमारा। एक ही तो बेटा है, तभी तो चाहता हूँ कुछ बन जाए। शहर में नौकरी करेगा तो आगे बढ़ेगा। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसी तरक्की जिसमें बेटा ही दूर हो जाए। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? समझने को कुछ बच्चा ही कहाँ है, सुबह से चाय तक फीकी लग रही है। चाय फीकी नहीं है, तुम्हारा मन फीका है। हाँ मेरा मन तो फीका ही रहेगा। अब किसके लिए बनाऊं पकवान, किसके लिए डांटू डपटू। अरे भाग्यवान, लड़का गया है थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए थोड़ी ना गया है। तुमको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क मुझे भी पड़ रहा है, लेकिन हर बात पर माथा पीटने से क्या होगा। तभी सुधा के पास रखा फोन बजने लगता है। अरे ये तो संजय का फोन है। लो आ गया तुम्हारे लाडले का फोन, अब कर लो दिल हल्का। सुधा फोन उठाती है। हाँ संजय, याद आ गई हमारी। अरे माँ ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्यों ना करूं, तुम तो हमें छोड़कर शहर चले गए, यहाँ हम दोनों अकेले बैठे हैं। माँ नौकरी के लिए गया हूँ, मजबूरी है। मजबूरी तो हमारी भी है, यहाँ किससे बात करें हम। हाँ बेटा, तेरी माँ सुबह से मेरा दिमाग खा रही है। अरे पिताजी आप भी ना। तुम तो हंस रहे हो लेकिन यहाँ हमारा जी नहीं लग रहा। तो एक काम करो। क्या? अगर मैं अभी गांव नहीं आ सकता तो आप लोग ही शहर आ जाओ। शहर? अरे ये भी कोई बात हुई? क्यों नहीं, मैं यही घर ले चुका हूँ, आप लोग आ जाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सच में आ जाए क्या बेटा? हाँ माँ क्यों नहीं, आप दोनों आ जाओ कुछ दिन के लिए। सुन रहे हो जी, संजय बुला रहा है हमें शहर। हाँ सुन रहा हूँ। तो चलिए ना, यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे। तुम तो ऐसा तैयार हो रही हो जैसे अभी बैग उठाकर निकल जाओगी। अगर बेटा बुला रहा है तो जाने में क्या दिक्कत है। हाँ भाई हाँ ठीक है, चलते हैं कुछ दिन के लिए। बस फिर तय रहा, हम शहर आ रहे हैं। ठीक है माँ, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। अच्छा बेटा ध्यान रखना अपना। फोन कट जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, बिना हमारे उसका भी मन नहीं लग रहा होगा। अच्छा अच्छा, अब जल्दी से सामान बांधो, लगता है गांव से सीधे शहर की सैर होने वाली है। हाँ जी, अब देखते हैं हमारा संजय शहर में कैसे रहता है। सुधा और बलराज शहर संजय के पास चले जाते हैं। आइए आइए माँ, यही है मेरा घर। अरे वाह, कितना बढ़िया मकान है। हाँ भाई, शहर में तो सब कुछ कितना साफ सुथरा लगता है। और ये देखो जी, सामने कितना बड़ा पार्क भी है। हाँ माँ, लोग यहाँ सुबह शाम घूमने आते हैं। अच्छा है बेटा, यहाँ तो मन भी लगा रहेगा। आइए ना, अंदर आइए। अरे बाप रे, कितना अच्छा घर है। हाँ बेटा, तू तो यहाँ मजे में रह रहा है। और ये सोफा, ये पर्दे, सब कितना बढ़िया है। वहाँ शहर में ऐसे ही घर होते हैं। अच्छा क्या बेटा जो शहर आ गया, यहाँ तो सब कुछ अलग ही है। हाँ भाग्यवान, गांव से तो कहीं ज्यादा सुविधा है यहाँ। और ये रसोई भी कितनी बढ़िया है। माँ बैठो ना पहले। हाँ हाँ बैठते हैं। बेटा नौकरी भी ठीक चल रही है ना? हाँ पिताजी अब ठीक है। अच्छा अच्छा, भगवान करे तेरा काम ऐसे ही चलता रहे बेटा। माँ मैं आप दोनों से एक बात करना चाहता था। हाँ हाँ बोलो बेटा। क्या बात है? वो मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। क्या? कौन है वो लड़की? है उसका नाम साक्षी है। साक्षी मतलब शहर की लड़की है? हाँ माँ। देख संजय, शहर तो बहुत अच्छा है लेकिन शहर की लड़कियां अच्छी नहीं होती। माँ ऐसा क्यों कह रही हो आप? अरे हम सब जानते हैं, शहर की लड़कियां बस अपने मन की करती हैं। हाँ बेटा, तेरी माँ गलत नहीं कह रही। लेकिन साक्षी ऐसी नहीं है पापा। बेटा तू अभी अभी नया नया शहर आया है, तुझे सब अच्छा ही लगेगा। माँ मैं उसे काफी समय से जानता हूँ। नहीं, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। माँ कम से कम एक बार मिल तो लो उससे। अरे मिलने की क्या जरूरत है, मैं तेरे लिए गांव की अच्छी लड़की ढूंढूंगी। माँ ऐसी लड़की जो घर भी संभाले और तुझे खुश भी रखे। हाँ बेटा, गांव की लड़की सीधी सादी होती है। पापा साक्षी बहुत अच्छी है। बेटा शहर की लड़कियां बस दिखावे की अच्छी लगती है।
माँ आप लोग उसे गलत समझ रहे हो। तो तू क्या कह रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं माँ, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अच्छा, तो तू उससे शादी करना चाहता है? हाँ पापा। देख संजय, मुझे शहर की बहू नहीं चाहिए। माँ आप लोग मुझ पर भरोसा तो करो। भरोसा है तभी तो कह रही हूँ। अगर आप लोग एक बार उससे मिलोगे तो आपको भी पसंद आ जाएगी। क्या नाम बताया तूने? साक्षी। माँ वो बहुत समझदार है, घर परिवार की इज्जत करना जानती है। भाग्यवान, एक बार मिल लेने में क्या बुराई है। आप भी ना। माँ प्लीज एक बार मिल तो लो। अच्छा, अगर तू इतना कह रहा है तो मिल लेंगे। सच में माँ? हाँ, लेकिन अगर हमें पसंद नहीं आई तो जो आप लोग कहेंगे वही होगा बस। चलो ठीक है, हम तो तेरी खुशी के लिए मान रहे हैं। धन्यवाद माँ। लेकिन याद रखना, अगर लड़की ठीक नहीं लगी तो मैं गांव से ही बहू लाऊंगी। ठीक है माँ। कुछ समय बाद संजय सुधा और बलराज से साक्षी को मिलवाता है और उन्हें मनाकर संजय साक्षी से शादी कर लेता है। देखो जी, आज घर में बहू की पहली सुबह है। हाँ भाग्यवान, अब तो घर में रौनक रहेगी। बस भगवान करे बहू घर को अच्छे से संभाल ले। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और साक्षी बाहर आती है। उसने जींस और टॉप पहना हुआ है। सुधा उसे देखते ही थोड़ी हैरानी से देखने लगती है। अरे बहू, ये क्या पहन रखा है तुमने? क्यों माँ जी? आज तो तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है ना? हाँ बहू, आज के दिन तो थोड़ा घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। साक्षी एक पल के लिए रुक जाती है। ओ, मुझे लगा घर पर ही है इसलिए ऐसे ही आ गई। घर पर ही हो, लेकिन अब ये तुम्हारा मायका नहीं है बहू, ससुराल है। साक्षी हल्का सा सिर हिला देती है। ठीक है माँ जी, ध्यान रखूंगी। देखो बहू, बुरा मत मानना, हमें ये जींस टॉप वगैरह देखने की आदत नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ा अलग माहौल है। तभी संजय भी वहां आता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अपनी शहर वाली बहू को घर के तरीके समझा रही थी। माँ। अरे मैंने कुछ गलत नहीं कहा बेटा। रहने दीजिए संजय, माँ जी सही कह रही हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि घर की मर्यादा बनी रहे। जी समझ गई। वैसे भी शहर की लड़कियां ऐसी होती हैं। अरे भगवान, क्यों गलत कह रही हूँ क्या? मैंने तो पहले ही कहा था संजय से कि शहर की लड़की बहू बनाकर मत लाओ। माँ अब शादी हो गई है। हाँ हो गई है, इसीलिए तो अब समझा रही हूँ ना, और कुछ नहीं बोल रही हूँ। साक्षी शांत खड़ी रहती है। देखो बहू, शहर की लड़कियों ना तो ये सब बातें थोड़ी सहनी पड़ेगी। कोई बात नहीं माँ जी। यहाँ घर की इज्जत और तरीके सबसे पहले आते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। बात तो ठीक कह रही है बहू। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? बस 2 मिनट। साक्षी कमरे में चली जाती है। देखा जी, मैंने कहा था ना शहर की लड़की है। अरे अभी तो आई है घर में। हाँ, लेकिन आदत तो शहर वाली है ना। माँ साक्षी समझदार है। हाँ, देखते हैं। साक्षी कमरे में आते ही अलमारी खुलती है और खुद से बात करने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया? सच में मैं भी ना, ससुराल में पहला दिन और मैं जींस टॉप पहनकर बाहर चली गई। कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि कैसी बहू है। वो अलमारी में कपड़े देखने लगती है। कम से कम आज तो मुझे ध्यान रखना चाहिए था। वो एक सूट निकालती है। चलो अब यही ठीक रहेगा। थोड़ी देर बाद साक्षी सूट पहनकर कमरे से बाहर आती है। हॉल में संजय, सुधा और बलराज बैठे थे। संजय जैसे ही साक्षी को देखता है, थोड़ी देर उसे देखता ही रह जाता है। अरे वाह, क्या हुआ? आज तुम सूट में कैसे? साक्षी हल्का सा मुस्कुरा देती है। वैसे जो भी हो, बहुत अच्छी लग रही हो। बस ऐसे ही पहन लिया। बलराज भी साक्षी को देखता है। हाँ बहू, अब बिल्कुल घर की बहू लग रही हो। सुधा भी सब सुन रही थी। आप ठीक लग रही है। मैंने सोचा पहला दिन है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा किया जो समझ गई। माँ आप भी ना। क्या आप भी ना? सुबह से आप साक्षी को सुनाए जा रही है। अरे तो मैंने कौन सा कुछ गलत कहा? रहने दीजिए ना संजय। अच्छा बहू, एक काम करो। जी? आज तुम्हारी पहली रसोई है। पहली रसोई? हाँ बहू, हमारे यहाँ यही रिवाज है। आज तुम्हें रसोई में कुछ मीठा बनाना होगा। ठीक है, बना दूंगी। इतना कहकर साक्षी वहां से चली जाती है। माँ अभी तो साक्षी आई है। तो क्या हुआ? आप उससे से गुस्से में क्यों बात कर रही हो? गुस्से में? सुबह से आप बस उसे डांट ही रही हो। अच्छा, अब तू बताएगा मुझे कि मुझे अपनी बहू से कैसे बात करनी है? माँ मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? अरे तुम लोग बहस क्यों कर रही हो? देखो जी, अब बेटा मुझे ही समझाने लगा है। माँ मैं तो बस क्या? चलो भाई, अब देखते हैं बहू क्या बनाती है।
आज पता चल ही जाएगा कि शहर की बहू रसोई में कैसी है। उफ, कितना धीमे बन रहा है। माँ जी ने कहा था मीठा बनाना, अब जल्दी बन जाए तो अच्छा है। वो हलवे को चलाते हुए इधर उधर सामान देखने लगती है। शायद थोड़ा और घी डालना चाहिए। साक्षी घी डालती है, फिर हलवे को चलाती है। बस थोड़ा और फिर हो जाएगा। इसी बीच उसका ध्यान कुछ देर के लिए हट जाता है। अरे, चीनी तो अभी डाली नहीं। वो चीनी लेने के लिए मुड़ती है। इतने में कढ़ाई में हलवा नीचे से जलने लगता है और धीरे धीरे धुआं उठने लगता है। अरे ये क्या? धुआं तेजी से फैलने लगता है। हॉल में बैठे सुधा, बलराज और संजय को जलने की तेज गंध आती है। अरे ये बदबू कैसी आ रही है? लगता है रसोई से आ रही है। कहीं कुछ जल तो नहीं गया? तीनों जल्दी से रसोई की तरफ भागते हैं। रसोई में पहुंचते ही देखते हैं पूरा किचन धुएं से भरा हुआ है और साक्षी घबराई हुई कढ़ाई हिला रही है। अरे राम 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 राम, ये क्या कर दिया बहू तुमने? साक्षी जल्दी से गैस बंद करती है। वो हलवा बनाते बनाते। हलवा बना रही थी या घर में आग लगाने का इरादा था? साक्षी चुप खड़ी रहती है। अरे इतना धुआं भर गया पूरे घर में। मैंने कहा भी था शहर की लड़कियों का घर का काम कहाँ आता है। साक्षी सिर झुका लेती है। एक हलवा तक ठीक से नहीं बना पाई। हाँ बहू, इतना भी नहीं आता क्या? साक्षी धीरे से कढ़ाई को देखती है। पहली रसोई थी और ये हाल कर दिया। संजय आगे बढ़ता है। अरे माँ, कोई बात नहीं। क्या मतलब कोई बात नहीं? वो पहली बार बना रही थी। अरे तो क्या हुआ, हलवा बनाना कौन सा पहाड़ तोड़ना है? कम से कम उससे कोशिश तो की। कोशिश? हाँ, सीख जाएगी धीरे धीरे। बेटा तुम तो बस बहू का ही पक्ष लोगे। माँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि। साक्षी तुरंत संजय को रोक देती है। नहीं संजय, तुम मत बोलो। अरे लेकिन रहने दो ना। संजय चुप हो गया। माँ जी और पिताजी बड़े हैं, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सुधा थोड़ी देर साक्षी को देखती है। गलती मेरी ही है। देखो बहू, घर के काम में ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, वरना ऐसा ही होता है। मैं साफ कर देती हूँ सब। पहले ये धुआं तो बाहर निकालो। संजय खिड़की खोल देता है। चलो अब ठीक हो जाएगा। बस अगली बार ध्यान रखना। साक्षी धीरे से सिर हिला देती है। जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। संजय साक्षी की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। संजय कमरे में जाता है। कुछ देर बाद साक्षी भी कमरे में जाती है। ये भी कोई बात हुई? पहली रसोई थी तुम्हारी और माँ ने तुम्हें इतना सुना दिया। छोड़ो ना संजय। कैसे छोड़ दूं? मैंने साफ देखा। गलती से हलवा जल गया तो उसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? वो गुस्सा नहीं था, बस उनकी आदत है। आदत है मतलब उन्हें मुझे अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। कितना समय? थोड़ा सा ही। मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने सब कुछ उनके हिसाब से ही किया। साक्षी चुप होकर उसे देखती है। जब उन्होंने कहा कि शहर छोड़कर यहाँ घर ले लो, मैंने ले लिया। लेकिन और अब जब मैंने अपनी पसंद से एक लड़की से शादी की है तो उसे भी वो आराम से अपना नहीं सकते। ऐसा मत सोचो ना। सच तो यही है, सब कुछ उनके हिसाब से हुआ। संजय थोड़ी देर चुप हो जाता है। एक चीज वो मेरे लिए नहीं कर सकते कि मेरी पसंद को दिल से मान ले। साक्षी धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। संजय कुछ नहीं बोलता। अच्छा, अब तुम शांत हो जाओ। कहाँ जा रही हो? मैं तैयार होकर नीचे जा रही हूँ। क्यों? मुंह दिखाई के लिए। अरे सुधा, अब तो अपनी बहू को बुलाओ। हाँ, बहू आ जाओ। साक्षी तैयार होकर नीचे आती है। सब उसे देखने लगते हैं। अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ, शहर की बहू है आखिर। सुधा हल्की मुस्कान के साथ बैठी रहती है। बहू जरा इधर आओ। साक्षी बैठ जाती है। अच्छा बहू, मुंह दिखाए में कुछ गाना वाना भी होना चाहिए। है बहू, कोई अच्छे से गाना सुना दो। साक्षी थोड़ी झिझकती है। ठीक है। साक्षी गाना शुरू करती है। तेरा आने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। कुछ औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अरे ये क्या गा रही है बहू? बेटा कोई बढ़िया सा गाना गाओ ना। हाँ, ये शहर वाले गाने हमें समझ में नहीं आते। साक्षी थोड़ा रुक जाती है। अरे सुधा, कैसी शहर की बहू ले आई तू? अरे इसे तो ढंग का गाना भी नहीं आता। अरे हमारे गांव की लड़कियां तो भजन कीर्तन गा देती है। सुधा थोड़ी असहज हो जाती है। देख लिया शहर की बहू का हाल। अरे सुधा, तू तो बड़ी शान से बता रही थी कि शहर से बहू ला रही है। अब भुगत तू ही।
साक्षी चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती है और सुधा थोड़ा शर्मिंदा होकर इधर उधर देखने लगती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान चले जाते हैं। देख लिया आज? क्या माँ? तेरी शहर वाली बीवी की वजह से आज मेरी मुंह दिखाई में कैसी बेइज्जती हो गई। माँ, अगर किसी गांव की लड़की से तेरी शादी होती ना तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। बलराज चुपचाप बैठे रहते हैं। वाह माँ, कमाल है। अब क्या कमाल है? आपको शहर की नौकरी पसंद है, शहर का घर पसंद है, शहर का रहन सहन पसंद है। हाँ तो बस शहर की लड़की ही पसंद नहीं आ रही। अरे बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? आज सबके सामने कैसी बातें सुननी पड़ी मुझे। माँ, आपने ये भी देखा कि साक्षी ने क्या क्या किया? क्या किया उससे? वो शहर की लड़की होकर भी आप लोगों के हिसाब से चलने की कोशिश कर रही है। सुधा चुप हो जाती है। सुबह आपने कहा तो उसने कपड़े बदल लिए। अरे वो तो आपने पहली रसोई के लिए कहा, उसने हलवा बनाने की कोशिश की। बलराज धीरे से सिर हिलाते हैं। और आज मुंह दिखाए में उसने गाना भी गा दिया। अरे लेकिन वो कैसा गाना था? माँ, वो गाना ही नहीं गाती। सुधा और बलराज दोनों उसे देखने लगते हैं। फिर भी उसने कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि आपको बुरा ना लगे। सुधा कुछ नहीं बोलती। लेकिन आप लोग हैं कि उसे अपनाने को तैयार ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है। ऐसा ही है माँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ पल के लिए चुप्पी छा जाती है। और उसके लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए ही उसे अपना लीजिए। सुधा धीरे से उसकी तरफ देखती है। क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है और अब कुछ बदल नहीं सकता। इतना कहकर संजय उठ जाता है। संजय! लेकिन संजय बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। हॉल में सिर्फ सुधा और बलराज रह जाते हैं। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। फिर बलराज धीरे से बोलते हैं। भाग्यवान। क्या? वैसे संजय गलत भी नहीं कह रहा। मतलब? बहू सच में कोशिश तो कर रही है। सुधा चुप रहती है। अब तुम भी इस बात को समझ जाओ।